इस वीडियो से आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टेबल्स को इजी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं और उनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जैसा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स के हर कंपटीशन एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं और उनको हमें स्पीड से सॉल्व करना होता है, और उन जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होती है उसको जितना हम फास्ट करते हैं उसका हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। पेपर कम समय में सॉल्व होता है। तो आइए हम किस प्रकार इस वीडियो से मैं आज आपको मैं बताता हूँ कि टेबल्स को हम किस प्रकार बना सकते हैं। जैसा कि 2 डिजिट वाली टेबल को, कोई सी भी 2 डिजिट वाली संख्या है तो उसको हम इजी तरीके से उसका टेबल बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ कि हम उसको किस प्रकार से बनाते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसा कि हमें 87 की टेबल बनानी है। तो इस प्रकार 87 को सबसे पहले 8 की टेबल हमें इस प्रकार बनानी है पहले, उसके बाद 7 की टेबल बनानी है। और 87 की टेबल कैसे बनती है वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। जैसा कि 87 की बनानी है तो हमें पहले 87 की टेबल लिखनी है, देन 7 की टेबल लिखनी है। फिर उसके बाद 87 की जो बनाने की ट्रिक है वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसा कि 8 की टेबल में 16 आता है और 7 की टेबल में सेकंड पे 14 आता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, 16 में यहाँ से 1 जोड़ना है तो यहाँ पे 17 बनता है, और उसके बाद जो ये 7 का 4 है उसको एज इट इज़ लिखना है। उसी तरह से 24 है तो 24 में 24 यहाँ पे है तो उसमें हमें 2 जोड़ना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको दिखा रखा है 24 + 2, और यहाँ पे 1 है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो इस प्रकार ये 87 की टेबल यहाँ से बनती जाएगी। जैसा कि मैं ये वाला लेता हूँ 40 और 35। 40 में 3 जोड़ना है तो 43 होता है, और 5 को एज इट इज़ रखना है। उसी तरह से 56 में 4 जोड़ना है, 9 को एज इट इज़ रखना है। और इसी तरह से 72 को देखते हैं, 72 में 6 जोड़ना है, जो कि यहाँ पे मैंने ये ब्रैकेट में क्लियर से अच्छे से दे रखा है। तो 6 जोड़ना है और 3 को एज इट इज़ रखना है। और उसी तरह से 80 में 7 जोड़ना है, 0 की 0 रखनी है। तो इस प्रकार हम इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कुछ ही सेकंडों में हमें टेबल बनाने में बहुत आसानी होगी। और इसी प्रकार जो 2 डिजिट वाली संख्याएं होती है 10 से 99 के बीच में, उनको हम इस तरीके से बना सकते हैं।